सत्य सत्य होता है, वो चाहे भले ही कितना कड़वा क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, रिसर्च पाखंडता में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेक्शन में हम समझेंगे कि विवाह कहाँ और किससे करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम लोग समाज में बहुत से ऐसे महानुभावों के मुख से सुने होंगे या खुद भी मानते होंगे कि विवाह दूर करना चाहिए, जो मैरिज है, शादी है, इसे दूर करना चाहिए, दूर करवाना चाहिए। मैंने उन लोगों से पूछा और जानने की कोशिश किया कि भाई दूर क्यों करना चाहिए। उन लोगों ने बताया कि विवाह दूर इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, मान सम्मान बढ़िया से मिलता है। मैं हंसा और कहा कि चलो भाई ठीक है, अच्छा चलिए इस बात को छोड़िए शादी विवाह के बारे में, आप हमसे एक चीज़ बताइए। हमने कहा कि पूछा उनसे कि मान लीजिए कि एक भोजन है, मतलब खाना आपको खुद बनाने के लिए दिया जा रहा है या आपके नज़रों के सामने ही बनाई जा रही है। उस खाने में जो जो भी सामग्रियाँ मिलाई गई हैं वो सब आपके सामने मिलाई गई हैं। वो खाना कितना साफ स्वच्छ है, क्या क्या उसमें शुद्धियाँ अशुद्धियाँ हैं, आपकी नज़रों के सामने देखे हैं या खुद बनाए हैं तो कितना वो खाना शुद्ध होगा, कितना अशुद्ध होगा, उसमें कौन सा सामान अच्छा डाला गया है, इस चीज़ की आपको अच्छे से मालूम होगा, अच्छे से पता भी होगा। और संभवतः आप अपने लिए खाना बना रहे हैं तो आप उसमें अच्छा ही चीज़ डालने की कोशिश करेंगे, उसकी साफ़ सफाई शुद्धता का पूरी तरह ध्यान रखेंगे, ख़राब चीज़ उसमें नहीं मिलाएंगे जो आपको नुकसान कर दे। हाँ बिल्कुल। फिर हमने कहा जो खाना आपने बनाया है, अपने खाने के लिए जिस खाने को आपने तैयार किया है, वही खाने को हम आपके लिए एक वीआईपी होटल से मंगवाएं, नामी होटल से मंगवाएं और आपके सामने दोनों खाने रखे हों, एक वीआईपी होटल से लाया गया खाना हो और यह एक आपका खुद का बनाया हुआ खाना हो या आपके नज़रों के सामने बनाया गया खाना हो। तो आप इन दोनों खानों में से किस खाने को खाना पसंद करेंगे? वो महाशय हंसे और कहा कि क्या बात है यार, आप कैसी प्रश्न पूछते हैं। जिस खाने को मैंने बनाया है मैं उसी खाने को खाऊंगा, या जो खाना मेरे आँखों के सामने बनाया गया है, मेरे सामने बनाया गया है, मैं उसी खाने को खाऊंगा। मैं भी मुस्कुराया और उनसे कहा कि भाई आप अपना बनाया हुआ खाना तो रोज़ खाते हैं, इतना नामी होटल है, वीआईपी होटल है, इतना महंगा भोजन है, आप उस खाने को खाना क्यों नहीं पसंद करेंगे? उन्होंने कहा भाई देखो, ये जिस खाने को मैंने बनाया है इसमें शुद्धता ज़्यादा है, साफ स्वच्छता ज़्यादा है, जो जो भी सामग्रियाँ इसमें डाली गई हैं उसकी शुद्धता की गारंटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ और इस खाने को मैं खाऊंगा तो मेरे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा, मुझे नुकसान नहीं करेगा। जबकि ये जो वीआईपी नामी होटल से खाना आया है इस पे मुझे विश्वास नहीं है कि यह कितना साफ स्वच्छ या शुद्ध होगा, इसमें कितनी चीज़ें ओरिजिनल डाली गई हैं और कितनी चीज़ें डुप्लीकेट मिलावटी हैं। इसलिए नामी होटल या वीआईपी होटल से जो भोजन है जिसमें यह मेरे लिए कितना लाभदायक होगा, कितना नुकसान देगा होगा, इसकी गारंटी कम है। इसलिए मैं अपना ही बनाया गया खाना खाऊंगा। मैं मुस्कुराया और ज़ोर से हंसा। मैंने कहा भाई आप ये बताइए, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? उन्होंने कहा भाई मैं 2 से 3 बार खाता हूँ। मैंने कहा जब आप दिन भर में 2 से 3 बार खाना खाते हैं और आप एक बार भी आप उस नामी होटल खाना को खाना पसंद नहीं करते, आपको डर है
कि उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा है, वो आपको नुकसान कर देगी। आप अपने ही खाने को खाना पसंद कर रहे हैं, जबकि दिन भर में 3-4 बार आप खाना खाते हैं और अभी से खा करके 2-3 घंटे में मलमूत्र के माध्यम से निकाल देंगे। इसमें आप इतने सावधान हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, साफ सफाई, शुद्धता अशुद्धता, कौन खाना लाभदायक है, कौन नहीं लाभदायक है, इन सब चीज़ों का बड़ी बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। और आपका इस विषय में सोच भी बढ़िया है। तो आप ये बताइए, जो शादी है, विवाह है, क्या इसे अब एक बार कर 2-3 घंटे में निपटा के ख़त्म कर देंगे? आप जब एक खाने को एक बार खा के 2-3 घंटे बाद उसका रफा दफा हो जाएगा आपके शरीर से। और एक जो शादी है, विवाह है, जिसे एक बार धारण कर लोगे तो ये आपके जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम तक, पूरी जीवन तक आपके साथ रहेगा। फिर आप उस चीज़ को दूर क्यों? क्या जो दूर विवाह करोगे, दूर विवाह करवाते हो, क्या वो उसी नामी और वीआईपी होटल के जैसा नहीं है, जिसका नाम तो बड़ा है? जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन जब वास्तविकता आ जाएगी शुद्धता अशुद्धता की, तब क्या ये जो दूर का भोजन है, दूर की शादियां हैं, दूर के रिश्ते हैं, जिस चीज़ को, जिन रिश्तों को आप जोड़ रहे हैं, चुन रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगी? फिर आप शादियां दूर क्यों करवा रहे हैं? क्या इसमें ये पूरी तरह शुद्ध होगा? इसमें वो सभी चरित्र होंगे, गुणवान होंगे, लाइफ टाइम तक पूरी तरह से अच्छे से साथ निभा पाएंगे? क्या इसकी गारंटी आप ले सकते हैं? वो भाई साहब के जो सटाकी पटाकी थी वो बंद हो गई, शरीर से पसीना भी फेंक रहा था कि यार ये कैसा फंसा दिया हमको। हमने कहा सोचिए, शादी एक बंधन नहीं, बंधन से पहले एक जुआ है। आप खाने को एक बार खा करके तो तुरंत उससे निपटा जा सकता है, पर शादी एक बार करके उसे तुरंत छोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई बाज़ार में बिकने वाली सामग्री नहीं है कि जैसे जब चाहो जब तक इस्तेमाल करो फिर बदल दो। एक बार धारण करने के बाद उसे जीवन भर निभाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। तो फिर दूर विवाह करने से क्या फ़ायदा है? फिर वो भाई साहब बोले कि दूर विवाह करने से जो लड़की होती है, अगर हम उस लड़की को किसी बात पर कुछ कहेंगे, डरवाएंगे, धमकाएंगे या कुछ किसी भी तरह से उसे कुछ नुकसान करेंगे, उसे दुख देंगे, तो अपने घर वालों तक तुरंत नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसका मायका बहुत दूर होगा। और जब अपने घर तक नहीं पहुंचाएगी तो हम, उसके घर वाले हम पर कोई हावी नहीं होंगे, हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप विवाह करते क्यों हैं? क्या ज़रूरत पड़ती है आपको विवाह करने की? क्या आप विवाह सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो सिर्फ आपके बिस्तर की ज़रूरत पूरा करे? कि विवाह सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि वो आपके वंश को बढ़ाए? कि विवाह इसलिए करते हैं कि वो आपकी दासी बने, गुलाम बने, सेवा बने? यदि आप विवाह इसलिए करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो बात तो यही हुई कि आप सिर्फ उसे अपने घर की एक बकरी या मुर्गी बनाना चाहते हैं, अपने घर के
दाल रोटी या गाजर मूली बनाना चाहते हैं कि जिसे जब चाहें काट दें, जब चाहें बलि पे चढ़ा दें। विवाह का मतलब ये नहीं है कि उसे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए, बिस्तर गर्म करने के लिए या अपनी सेवा करने के लिए किया जाए। विवाह का मतलब यह है कि जिस रिश्ते में शरीर से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव हो, आध्यात्मिक लगाव हो, जिस तरह दूध का पानी के साथ होता है, ये शरीर जो दोनों का होता है, लड़की और लड़के का, हस्बैंड एंड वाइफ का, वो एक पानी की तरह होता है। और उसमें जो आध्यात्मिक भावनात्मक जो लगाव होता है वो दूध की तरह होता है, जिसकी मलाई है उस तरह होता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, तो जिस तरह दूध को आग में रखने पर उसका पानी उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, पति एंड पत्नी है, इनका शरीर चाहे कितना भी किसी भी तरह से कुरूप बेढंगा हो जाए, लेकिन उनका जो भावनात्मक लगाव है, जो आध्यात्मिक जुड़ाव है, वो दूध की मलाई की तरह है। पानी नष्ट होने पर मलाई बची रहती है, ठीक उसी प्रकार उनका शरीर नष्ट होने पर भी उनका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा, दृढ़ रहेगा और ये रिश्ता टिकाऊ रहेगा। तो क्या आप रिश्ता दूर इसलिए करना चाहते हैं कि वो आपके घर की गाजर मूली बने, बकरी मुर्गी हो, जिसे आप जब चाहें जैसा चाहें तोड़ फोड़ सकें, जैसा चाहें दबा सकें? क्या आप इसलिए दुर्विवाह करवाते हैं? मैंने कहा अगर आपकी ये सोच है तो ये गलत है, क्योंकि विवाह सिर्फ शरीर का बंधन नहीं, दो आत्माओं का, दो भावनाओं का भी बंधन है। और रिश्तों को चलाने के लिए शरीर से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव होना आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर से संतुष्ट न हुए तो शरीर वो दोनों रिश्ते चल सकते हैं, लेकिन यदि भावनात्मक जुड़ाव नहीं हुआ तो शरीर से चाहे कितने ही संतुष्ट हो, वो रिश्ता चल नहीं सकता, टूट जाएगा। मैंने उनसे कहा कि आप इस विषय पर अच्छे से सोचिए। उन्होंने कहा भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, आज तक मुझे बहुत से लोग मिले, वो सब लोग सब मेरे जैसे बोल रहे थे। इस तरह में तो हम लोग, मतलब हम पुरुष हैं तो इसका जितनी भी औरतें हैं हम उन पे अपना गाजर मूली समझते हैं, भेड़ बकरी समझते हैं, सिर्फ उन्हें अपने इस्तेमाल करने की सामग्री समझते हैं, उन्हें अपने शरीर का अभिन्न अंग समझते ही नहीं हैं। विवाह का मतलब होता है कि जीवन संगनी, हम सफ़र, लाइफ टाइम तक साथ देने वाला। और कोई व्यक्ति लाइफ टाइम तक साथ दे, अच्छे से लाभ पहुंचाए, हमारे वंश को या हमारा जो घर परिवार है अच्छे से चलाए, इसी गारंटी हम दूर वाली चीज़ों में बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि दूर का सामान ठीक वैसे ही है जैसे नामी होटल में बिकने वाला सामान। जो सामान हमारे आसपास, या हम कहें जिस चीज़ के बारे में हम अपने की तरह जानते हो, हमें विवाह वहाँ करना चाहिए, चाहे दूर हो या नज़दीक। उस व्यक्ति से करना चाहिए जिसके बारे में हम पूरी जनकुंडली जानते हों, जैसे हम स्वयं के बारे में जानते हों। तभी उस व्यक्ति से रिश्ते जोड़ना चाहिए, उससे विवाह करना चाहिए, उसके यहाँ रिश्ता करना चाहिए। फिर हमने उनसे कहा कि देखो भाई, जो लोग आपसे ये कहते हैं कि विवाह दूर करना चाहिए,
रिश्ते दूर जोड़ना चाहिए, वो सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं, गुमराह करते हैं। सच तो ये है कि वो विवाह करना ही नहीं चाहते। वो लोग लड़कियों को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। उनकी उन लड़कियों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होता है वो बहुत गलत होता है। जैसे एक व्यक्ति का बकरी, मुर्गी, गाजर, मूली के प्रति होता है कि जिसे जब चाहें काट सकें, बलि दे सकें, ठीक वैसे ही उन लोगों का दृष्टिकोण लड़कियों के प्रति होता है। वो उन्हें अपने घर की गाजर, मूली, बकरी या मुर्गी समझते हैं कि जिसे जब चाहें दबा सकें, जैसा चाहें वैसे मोड़ सकें। और वो विवाह सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ उनसे अपनी शारीरिक ज़रूरत, बिस्तर की ज़रूरत, सिर्फ बच्चा पैदा करना चाहते हैं। उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं और वो उसकी हमेशा दासी बनी रहे, गुलाम बनी रहे, सेवा करे, सिर्फ इसलिए विवाह करते हैं। पहली बात तो ये उनकी सोचें है और सिर्फ इतना ही प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, समाज के अधिकतर लोग विवाह इसलिए दूर करना चाहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि आपके सामने कोई लड़की हो या कोई लड़का हो जिसे आपसे शादी का प्रस्ताव दिया जाए, और मान लीजिए आप एक लड़का हैं और जिस लड़की का प्रस्ताव आपसे शादी करने के लिए लाया गया है, आप ये जानते हो कि वो लड़की कितनों ही लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, कितने ही अन्य लड़कों के साथ उसका अफेयर है, तब यकीनन आप उससे शादी नहीं करेंगे, वो चाहे कितना ही रूपवान, गुणवान, सुंदर हो। ठीक इसी तरह यदि मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं और किसी लड़के का आपसे विवाह प्रपोजल आया विवाह करने के लिए, और आप उस लड़के के बारे में अच्छे से जानते हो, वो लड़का आपके पहले न पता कितने ही लड़कियों के साथ उसका संबंध रहा हो, तो यकीनन आप उस विवाह के लिए जो संबंध लाया गया है आप उसे ठुकरा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके योग्य नहीं है, कचड़ा है, उसका तो ये धंधा है, वो रिश्तों का मतलब ही नहीं जानता या रिश्तों का मतलब ही नहीं जानती। उसके लिए रिश्ते का मतलब सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु, वो किसी भी समय इस्तेमाल करके छोड़ सकता है। इसलिए ऐसे कचड़ों का, जो एक से अधिक जो लड़कियां होती हैं, एक से अधिक मर्दों के साथ सोने वाली, और जो लड़के एक से अधिक औरतों के साथ सोने वाले होते हैं, इनका लोग नज़दीक विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि नज़दीक के लोग सब जाना करते हैं कि ये कैसे हैं, इनसे अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे लोगों के व्यवहार को जानते हैं, ऐसे लड़की और लड़कों के, कि जिनका व्यवहार कुकुर और पिल्ले जैसे है, कुत्ते और कुतियों जैसे हैं, तो जो लोग जानते हैं वो तो इनसे विवाह करेगा नहीं, इनसे रिश्ता जोड़ेगा नहीं, बल्कि दूर से हाथ जोड़ लेगा। तो ऐसे लोगों को विवाह 4 कोस दूर ढूंढा जाएगा। 4 कोस इसलिए दूर ढूंढा जाता है क्योंकि वो दूर वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो कैसी है। अच्छे से सजा संवरा कर कुछ ऊंची ऊंची बातें करके उसे वहाँ जोड़ दिया जाएगा। वो दूर वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसका कैरेक्टर कैसा है, कि कुकुर पिल्ले जैसे है कि किसी अच्छे है, अच्छा चरित्र है। और ये लोग भी, मतलब ये जो लड़की पक्ष होते हैं, ये अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए दूर करते हैं ताकि वो बुराइयां छिपी रहें। और जो लड़का पक्ष वाला भी इतनी दूर से इतनी दूर रिश्ता ढूंढ रहा है, 4 कोस दूर उस लड़की को ढूंढ रहा है, वो भी वैसे ही गूंग गोबर है। वो भी कईयों लड़कियों के साथ सो चुका है, कई प्रकार की उसके अंदर बुराइयां हैं। तो उन बुराइयों को छुपाने के लिए, क्योंकि उसके आसपास के जितने लोग जानते हैं वो तो अपनी बेटी का कोई ब्याह करेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि साला कुत्ता है, इसके लिए रिश्तों का कोई अहमियत ही नहीं है, ये तो सिर्फ हर चीज़ को अपनी इस्तेमाल करने की वस्तु समझता है।
तो उसके नज़दीक के लोग तो उससे विवाह करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं। तो दूर इसलिए किया जाता है ताकि वो अपनी बुराई छिपाए रहता है, अपनी बुराई लड़की पक्ष वाले अपनी बुराई छिपाए रहते हैं, लड़का पक्ष वाले अपनी बुराई छिपाए रहते हैं। और दूर दूर के होने के नाते एको एक से सही से परिचित नहीं हो पाते, ना वो उसकी बुराई जान पाता है और ना उसकी बुराई जान पाता है, और दोनों रिश्तों में बांध लिया जाता है, जुड़ जाते हैं। इसलिए दूर विवाह इसलिए किया जाता है ताकि जो दोनों में जो बुराइयां हैं वो एक दूसरे की बुराइयां नहीं जानते, और इसलिए और अपनी अपनी बुराइयों को छुपाए रहते हैं और जुड़ जाते हैं। लेकिन सड़ा आलू चाहे जहाँ भी रहे, मतलब गंदगी चाहे जहाँ भी रहे, वो जिस क्षेत्र में रहेगी गंदगी तो फैलाएगी। अब उधर की भी गंदगी और इधर की भी गंदगी, दोनों गंदगियाँ जब इकट्ठा होंगी तो जहाँ भी रहेंगे अपने वातावरण को गंदा तो करेंगी। तो इसलिए दूर विवाह किया जाता है। जबकि विवाह उस व्यक्ति से करना चाहिए जिसके बारे में हम पूरा इतिहास जानते हों, जिसकी पूरी जन्म कुंडली जानते हों। फिर चाहे वो रिश्ता दूर का हो या नज़दीक का। पर दूर वाले रिश्ते में संभावनाएं बहुत कम हैं, नज़दीक वाले रिश्तों में संभावनाएं अधिक हैं। अधिकतर आप देखते हैं ये जो हमारा समाज है पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह से युक्त विचार वाले लोग हैं। लोग अधिकतर विवाह को दूर ही करना पसंद करते हैं, और दूर इसीलिए करते हैं क्योंकि नज़दीक के लोग विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी जो आदत है कुत्ते और कुतियों जैसी है, जो हर सीज़न बदलते रहते हैं। तो नज़दीक का कोई व्यक्ति तो स्वीकार करेगा नहीं, तो दूर इसीलिए ढूंढते हैं ताकि बुराइयां छिपी रहें। पर चाहे कुतिया ये कुत्ता हो, अब चाहे कुतिया कुत्ता तो मिलेंगे ही, और गंदगी तो फैलाएंगे ही। और फिर मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि देखो भाई, तुम बुरा मत मानना, पर एक चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कड़वा है पर सच है, और मेरा काम ही है कि सत्य को उजागर करना, चाहे वो कड़वा हो या मीठा। ये जो समाज आप देख रहे हैं, लोग अधिकतर दूर विवाह का सपोर्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर ही सब धंधा करने वाले हैं, सब यही कुत्ते और कुतियों वाले हैं, आदत वाले हैं। सौ में से 95% ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जो बचपन से लेकर और आजीवन एक से अधिक पुरुषों और एक से अधिक स्त्रियों के साथ सो चुके हैं, रिलेशनशिप में रह चुके हैं। बाकी 95 के बाद जो 4% और हैं, 99% से 4% और जो बचे हैं, उनमें से शादी के बाद कुछ ईमानदार हो जाते हैं, कुछ कंट्रोल में आ जाते हैं, कुछ तो औरत के डर से, और कुछ पुरुष औरत के डर से, तो कुछ स्त्रियां अपने पुरुष के डर से अपना ये धंधा सीमित कर लेते हैं। और जो बचे लास्ट के 1%, वही 1%, वो जो 1% है उसके जो आधा परसेंट, 1% का आधा परसेंट कर लिया जाए तो आधे परसेंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। और जो उसका आधा परसेंट और बचा है, उसमें उनका शरीर तो काबू में है
पर उनके जो मन है वो काबू में नहीं है। वो मन से इधर उधर ढूंढते रहते हैं। तो आप बताइए, ये जो पूरा समाज है, ये समाज ही पूरा धंधा करने वाला है। इस समाज में हर स्त्री अपने आप में एक वेश्या और हर पुरुष अपने आप में एक भड़ुआ है। तो ऐसे समाज में वास्तविकता और सत्य को जगह कहाँ मिल सकती है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में बुरा है और अपनी उस बुराई को छिपाकर मतलब बकुला हंस बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो दूर विवाह का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि नज़दीक तो सब जानते हैं कि कैसे हो, बकुला है कि हंस। वो जो भाई साहब थे और जो आसपास अन्य हमारे जो दर्शक थे, वो सब सुने और अपने मुख में अंगुली दबाई। बड़े अचंभित हुए कि ये लड़का क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसे ऐसी जानकारियाँ कैसे? हमने कहा कि देखो, हमें पता था कि ये बात हर व्यक्ति को हजम नहीं होगी, परंतु आप अपनी अंतरात्मा से अपने जीवन के बचपन से लेकर आज तक के प्रत्येक घटना के बारे में आराम से सोचिए और फिर देखिए कि आपने बचपन से लेकर आज तक कितने लोगों का स्पर्श कर चुके हैं, कितने लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं, कितने लोगों के जिस्म को सिर्फ नोचने का काम किए हैं, कितने लोगों को प्रेम के नाम पर फंसा करके सिर्फ उनके साथ अपनी हवस साधना पूरी किए हैं। लेकिन इतना सब गुण गोबर होने के बाद भी, इतनी बुराइयों को छिपाए के बाद भी आप हंस बने टहल रहे हैं। जिस तरह आप अपनी बुराइयों को छिपाकर बकुला हंस बन रहा है, ठीक वैसे ही समाज की हर स्त्री, हर पुरुष है जो अपनी बुराइयों को छिपाए हुए हैं और अपने आप को शुद्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर बकुला या बकुली चाहे कितनों हंस या हंसनी बनने की कोशिश करें, पर सत्य सत्य होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उछलने फुदकने लगे। हमने उनसे भी कहा कि आप उछलिए उछलिए या फुदकिए नहीं, आप अपना भी इतिहास देखिए और प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास देखिए। हर व्यक्ति के इतिहास में यही चीज़ है। फिर हमने उनसे कहा भाई, हमने उनसे हंसा और हमने कहा टेंशन मत कीजिए, जिंदगी है, ये सब होता रहता है, पर जो सच है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर हमने उन लोगों से एक चीज़ और कहा कि अक्सर आप लोग ये भी देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है, तब आप लोगों में से बहुत लोग उसका विरोध भी करने लगते हैं, क्योंकि वो प्रेम विवाह इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उससे प्रेम करता है, क्योंकि उसे उस पर विश्वास है, उसके चरित्र पर विश्वास है, उसे विश्वास है कि उसका घर परिवार अच्छे से चला सकती है, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने जीवन में रखना चाहता है, लाना चाहता है।
क्योंकि वो उसके पूरी जन्म कुंडली जानता है, पूरा इतिहास उसका जानता है, पूरी इतिहास वो भी जानती है, इसलिए वो साथ में रहना चाहते हैं। और इस समाज के जो ये कुत्ते और कुतियाँ हैं, जो अपने आप को शुद्ध और पवित्र मानते हैं, अपने आप को शुद्ध पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, ये खुद तो ज़िंदगी में कभी इतने अच्छे बन नहीं पाए, खुद तो धंधा करते हैं और सबको वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रेम विवाह का अधिकतर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कभी किसी से प्रेम कर नहीं सका, किसी के साथ ईमानदारी से साथ दे नहीं सका, जिसका पूरा जीवन ही धंधा करने में बीत गया, कईयों के साथ कईयों का मांस नोचने में बीत गया, भला वो व्यक्ति दूसरे के प्रेम से कैसे खुशी हो सकता है, उसे देखकर कैसे सुकून मिल सकता है। इसीलिए समाज के अधिकतर लोग प्रेम विवाह से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि वो खुद तो उस लायक है नहीं, ना उस तरह बन सकते हैं, ना ही उनका वो जो लाइफ पार्टनर है, उनका जीवन संगनी या जीवन में साथ देने वाला जो है, उस तरह का शुद्ध पवित्र है, ईमानदारी से साथ देने वाला है। तो दूसरों के घर में जलते हुए दीपक और अपने घर में अंधियारा, तो अंधियारे में रहने वाला व्यक्ति जलती हुई रोशनी को कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए लोग प्रेम विवाह से नफरत करते हैं, क्योंकि ये धंधा करने वाले जो रंडिया और भड़वे हैं, ये जो पूरी तरह से शुद्ध पवित्र ईमानदार हैं, जिनका धंधा करने का काम नहीं है, सुकून से जीना चाहते हैं, उन्हें जीने नहीं देते। और जो इसी समाज में कुछ परसेंट जो लोग हैं जो प्रेम विवाह से सपोर्ट करते हैं, उनके पक्ष में रहते हैं, उनके अंदर कुछ इंसानियत मानवता बची हुई है। उन्हें वो जानते हैं कि रिश्तों का मतलब क्या होता है, वो इस समाज की गंदगी से परिचित हैं। बाकी ये समाज ही वैश्याओं और भड़वों का है, और वैश्याओं और भड़वों के बीच में कोई व्यक्ति शुद्ध पवित्र बन के कैसे रह सकता है, वो रहने ही नहीं देंगे। इसलिए ऐसे कचरों का सफाया होना भी ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो, एक ऐसा साथी हो जो पूरी तरह आपका ईमानदारी से साथ दे, विश्वास के साथ दे, आप जिन उद्देश्यों से उसे अपने जीवन में ला रहे हैं, उन उद्देश्यों को अच्छे से पूर्ति कर सके, आपके जीवन को स्वर्ग बना सके, तब विवाह किसी दूसरे के कहने से नहीं, स्वयं से कीजिए। स्वयं से उस व्यक्ति के साथ कीजिए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, जिसकी पूरी जन्म कुंडली इस तरह जानते हो जैसे आप स्वयं के बारे में जानते हो। और यदि वो आपके अनुकूल हो तब कीजिए, अन्यथा विवाह मत कीजिए। क्योंकि अधिकतर दूसरों की मर्जी से कराने वाले विवाह, क्योंकि हमारा समाज ही जो विवाह होते हैं वो दूसरों की मर्जी से होते हैं, और विवाह के बाद मियाँ बीवी अलग, फिर मियाँ बीवी में दरारें उत्पन्न होगी, टकराव शुरू होगा, वो अपना मैके भागेगी। यहाँ तक कुछ मामला और गंभीर हुआ तो उनमें से कोई एक सुसाइड कर लेगा, कोई आगे लगा लेगा, जहर खा लेगा, आधे दिन मरने की कोशिश करेंगे। इससे भी अगर झेल गए तो तलाक दे देंगे। यदि तलाक से भी बचा तो कुत्ते और कुतियों वाली आदत अपना लेंगे, अपना प्राइवेट सिस्टम
लड़की अपने अलग व्यवस्था ढूंढे रहेगी, लड़का अपने लिए अलग व्यवस्था ढूंढे रहेगी। नाम के पति पत्नी रहेंगे, बाकी काम इधर उधर चलता रहेगा। तो दूसरों की मर्जी से बिना सोचे समझे जाने विवाह ना करें, क्योंकि ये समाज ही रंडियों और भड़कों का भरा हुआ है। विवाह उससे करें जो आपसे प्रेम करती हो, प्रेम करता हो, जिस पर आपका पूरी तरह से विश्वास हो, भरोसा हो, जो आपके योग्य हो, सिर्फ उससे करें, अन्यथा किसी से ना करें। क्योंकि विवाह एक रिश्ते के पहले एक जुआ है। और उदाहरण के लिए आप समाज को देख लीजिए, समाज के हर व्यक्ति का इतिहास देखिए, पूरा इस समाज ही कचरा से भरा हुआ है। धन्यवाद। और देखो भाई, जो आपने ये कहा कि विवाह दूर करना चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, सम्मान बढ़िया मिलता है। तो एक चीज़ हम आपसे बताएं, जो चीज़ ओरिजिनल होती है उसे कभी किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य को अपने तेज की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो रिश्ते सच में जुड़े होते हैं, जिनका लगाव शारीरिक और मानसिक रूप से सही होता है, वो चाहे दूर के हों या नज़दीक के, फ़ायदेमंद ही होते हैं। क्योंकि घर में अगर आग लगेगी, समस्या आएगी, तो जो नज़दीक वाला होगा वही पहले आकर बचाएगा, पहले सहायता करेगा। और जो चीज़ डुप्लीकेट या मिलावटी होती है, वो चाहे नज़दीक का हो या दूर का, वो मेन समय पर धोखा देगा ही। वो चाहे कोई रिश्ते के माध्यम में हो या किसी अन्य मामले में हो। और एक चीज़ और, डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत सिर्फ मिलावटी चीज़ों में होती है। जो ओरिजिनल होते हैं उसमें डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आपकी ये जो धारणा है कि विवाह दूर करने से सम्मान बढ़ता है, मान सम्मान अच्छे से मिलता है, ये पूरी तरह से गलत है। तो आपको बात समझ आई? धन्यवाद।